हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आप कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, कैसे फुल स्कोर कर सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग किसी भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म करने के लिए हार्डवर्क और स्किल के साथ साथ स्ट्रैटेजी और प्लानिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हमारा बोर्ड एग्जाम का पैटर्न कैसा है, हमारा क्वेश्चन पेपर आने कैसे वाला है। तो हमारा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा 3 सेक्शन में। सेक्शन ए रीडिंग स्किल, सेक्शन बी राइटिंग स्किल एंड सेक्शन सी लिटरेचर। सेक्शन ए में हमारा 2 क्वेश्चन होगा, जो कि पहला होगा 12 मार्क्स का और दूसरा होगा 10 मार्क्स का, यानी सेक्शन ए हमारा कुल मिला के होगा 22 मार्क्स का होगा। पहला पैसेज हमारा फैक्चुअल होगा और दूसरा केस बेस्ड होगा। आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और पैसेज में से आपको पढ़ के समझ के उसका आंसर देना होगा, दोनों में ही। बाकी इसको कैसे टैकल करना है वो मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। फिर भी आप क्या करोगे, एक बारी पैसेज को अच्छे से पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर आंसर दोगे। और इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। अब आ जाते हैं आपके सेक्शन बी पे, यानी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स पे। इसका पूरा फॉर्मेट जो है मैंने आपको करा रखा है, तो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। सबसे पहले इसमें आपको पूछेगा नोटिस, ठीक है। इसमें 2 आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक क्वेश्चन आपको चूज़ करके उसको आंसर देना है। सेकंड आपको इनविटेशन, फॉर्मल या इनफॉर्मल, इसके साथ साथ रिप्लाई, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक आंसर करना है। फिर आ जाता है आपका लेटर बेस्ड क्वेश्चन, एक जॉब एप्लीकेशन और एक लेटर टू एडिटर के बीच में आपको ऑप्शन मिलेगा और उसमें से आपको एक करना होगा। फिर रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करके आंसर करना है। इस सेक्शन में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इसका फॉर्मेट। तो इसके फॉर्मेट को आप अच्छे से समझो, प्रैक्टिस करो और फिर आंसर करना। नोटिस आपका 4 मार्क्स का होगा, इनविटेशन एंड रिप्लाई का क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, लेटर वाला जो क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का, और आर्टिकल रिपोर्ट वाला क्वेश्चन जो होगा वो 5 मार्क्स का होगा। तो कुल मिला के आपका 18 मार्क्स का सेक्शन भी होगा। अब आपके लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं, सेक्शन सी, जो कि पूरा आपका होगा 40 मार्क्स का, जिसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जो सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन होगा वो आपके फ्लेमिंगो बुक से होगा, पोइट्री से। 2 एक्सट्रैक्ट आपके रहेंगे पोइट्री से, उनमें से आपको एक चूज़ करना है और उसको आपको अटेम्प्ट करना है। उसमें आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन मिक्सड अप रहेंगे। ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। फिर आपका आ जाता है विस्टास से 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, उसमें से आपको कोई एक चूज़ करके अटेम्प्ट करना है, जो कि आपका 4 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद आपका फ्लेमिंगो से एक एक्सट्रैक्ट आ जाएगा, ठीक है, चैप्टर से, प्रोज से, तो उसमें आपको 6 मार्क्स का ये रहेगा और इसमें भी मिक्सड अप क्वेश्चन रहेंगे। आपको इसमें से कोई एक चूज़ करके अटेम्प्ट करना होगा। फ्लेमिंगो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक तो प्रोज, सेकंड पोम या पोयम, जो भी आप बोलते हो। इसकी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको राइटर और चैप्टर के नेम याद होने चाहिए। ये सिर्फ फ्लेमिंगो को ही नहीं, विस्तास के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और स्टडी एंड अंडरस्टैंड इंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी लगाने हैं, ना कि बाहर वाले चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी करने हैं आपको। पोम में आपको लाइन बाय लाइन मीनिंग के साथ साथ लिटरेरी डिवाइस भी पता होनी चाहिए। जैसे आंट जेनिफर वाले में हर पैराग्राफ में अलग अलग मतलब है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ हमें टाइटल जस्टिफिकेशन या टाइटल रेलेवेंस चैप्टर के साथ क्या है उसका भी आइडिया होना चाहिए, उसको भी हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो भी कैरेक्टर है उसका डिस्क्रिप्शन भी आप चैप्टर पढ़ोगे अच्छे से तो समझ ही जाओगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आराम से आप दे सकते हो। वो भी आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ विस्टास में आपका जो है चैप्टर की अलग एंडिंग क्या हो सकती है, इसका भी आप थोड़ा बहुत सोच लो। कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे फ्लेमिंगो बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रोज पोएट्री दोनों से। इसमें आपको 6 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। ये आपका 10 मार्क्स का रहेगा और ये शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा। इसको आप पॉइंट में आंसर करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके पेपर में आंसर प्रेजेंटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो आंसर आप पॉइंट में लिखो, अच्छे से लिखो, पेपर का आप अच्छे से यूटिलाइज करो, यानी पेज का जिस पे आप लिख रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं है और स्पीड और टाइम का भी ध्यान रखना, ठीक है। ये नहीं कि टाइम आपका जा रहा है और आप बहुत धीरे धीरे लिख रहे हो, या फिर आपका टाइम बहुत बचा है और आप ज़बरदस्ती खींच के आंसर लिख दे रहे हो गंदी सी राइटिंग में, ठीक। इसका बैलेंस भी आप ज़रूर करना, ठीक है, कि आप इतने टाइम लिमिट में आप इतना आंसर लिख रहे हो। आप अपने सेक्शंस को डिवाइड कर लेना, टाइम डिवाइड देख कर देना और उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर लिखना, ठीक है। या जैसा भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ उसके अकॉर्डिंग आप टाइम
डिसाइड करो और लिखना। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे विस्तार से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 आंसर करना है, ठीक है। ये भी शॉर्ट टाइप का ही है और ये आपका 4 मार्क्स का होगा। फिर आपका लॉन्ग टाइप फ्लेमिंगो से आपका क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको 1 आंसर करना है और ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। और 2 क्वेश्चन रहेंगे, 2 में से 1 करने। सेम विस्तास के लिए क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। इसमें भी 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके ऑप्शन में और आपको 1 अटेम्प्ट करना है। सो लॉन्ग क्वेश्चन वाले जो भी आपके आंसर होंगे, सो इनको आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में लिख सकते हो। और बॉडी में आप जितने भी पॉइंट्स होंगे उनको पॉइंट बना के लिखोगे। और इंट्रोडक्शन आपका जनरल सा इंट्रोडक्शन 1 लाइन हो जाएगी। फिर बॉडी में आपका पॉइंट वाइज आंसर हो जाएगा और कंक्लूजन में 1 लाइन हो जाएगी। ये आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ हो जाएगा। सो ये सारी बातों के साथ साथ आपको अपना सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए, ठीक है। सो फ्लेमिंगो और विस्तास में आपके कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं उसका आप ज़रूर पता करो। और राइटर चैप्टर का नाम आपको याद ही करना है, तो उससे आपको पता चल ही जाएगा। और सिलेबस आपको याद होना चाहिए। सो इस ईयर का सैम्पल पेपर तो आपको देखना ही है, लगाना ही है। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के भी लगा सकते हो। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको 1-2 ज़रूर करने हैं। अगर आपको और करने का मन कर रहा है तो कर लो। सो कुछ बच्चे होते हैं जो इतना एफर्ट नहीं डालते हैं इंग्लिश के लिए, तो आपको ज़रूर से लगाना है। अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखने का मन कर रहा है तो आप एक बारी ऊपर से देख लो क्या क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में है। बाकी एक बारी प्रॉपर 3 घंटे की सीटिंग में 1 सैम्पल पेपर तो करना है आपको। सो दिस इज़ इट। आई होप इससे आपकी कुछ हेल्प हो। थैंक